हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसका जो पहला वीडियो हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें हम लोग ने पूरे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस और ये चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है वो सारी चीज़ों को डिस्कस किए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चले कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चैप्टर कितना इजी है समझना और आपको एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका फॉर्मेट। आपको इसमें ना दो चीज़ें याद रखनी है। पहला आपका है बैलेंस शीट और दूसरा है आपका इनकम स्टेटमेंट। और ये फाइनल अकाउंट जैसा ही है, सेम समझो जो आपने 12th में किए थे। तो उसमें 12th में कितना अकाउंट बने थे जरा बता सकता है कोई? चलो, जिसको भी पता रहेगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। सर आपको नहीं पता है क्या? चलो मैं आपको बता देता हूँ कितने अकाउंट बने थे आपके। अगर आपको कुछ याद होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट बना था आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना था, और आपका थर्ड अकाउंट बना था बैलेंस शीट। क्या बना था? बैलेंस शीट। लेकिन वो ना टी फॉर्मेट में थी। कौन से फॉर्मेट में थी? टी फॉर्मेट में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कौन से फॉर्मेट में थी आपकी वो? तो टी फॉर्मेट में थी। तो टी फॉर्मेट में, और अभी क्या है, फाइनल अकाउंट करना है, लेकिन एलएलपी आ चुका है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुआ है। जब तुम्हारा लेवल बढ़ गया है तो आपका सम करने का तरीका भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब आपको बैलेंस शीट याद रखना है, लेकिन वर्टिकल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स? मैंने बोला हुआ आपको वर्टिकल फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? वर्टिकल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? वर्टिकल। इसके पहले आपने टी फॉर्मेट में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? टी फॉर्मेट में। लेकिन अब आपको एक के नीचे एक, एक के नीचे एक क्या करना है, लिख के याद करना है, जो ऑलरेडी आपने 5th सेमेस्टर में याद किए हैं। थोड़ा सा चेंजेस है, तो देखो ऑन द स्पॉट हम लोग याद करेंगे। कोशिश करो जैसे जैसे मैं आपको बोलूँगा वैसा वैसा आप याद करोगे। आजू बाजू में आपके कौन है, कौन मैटर नहीं करता है। अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए तो दोस्तों याद तो करना पड़ेगा। बिना याद किए हुए कोई भी चीज़ हासिल नहीं होने वाली है। तो स्टेटमेंट ये कौन सा है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको याद रखना है कंट्रीब्यूशन इन लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? कंट्रीब्यूशन इन लायबिलिटी। हेडिंग क्या रहेगी आपकी? कंट्रीब्यूशन इन लायबिलिटी। क्या बोला? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब उन लोग ने कितना पैसा लाए, और लायबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा आपका? उनका कुछ कर्जा। डन एवरीवन? डन सर। चलो पहला क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी। पहला बोलो, फिर से बोलो, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी। सब साथ में बोलेंगे, और हो सके तो जो जो चीज़ याद होते जा रही है वो कमेंट सेक्शन में भी लिखते जाना, ताकि पता चले कि इस वीडियो से कितने स्टूडेंट्स को क्या मिली है, हेल्प मिली है। अब कंट्रीब्यूशन कौन लेके आएगा? यहाँ पर लेके आने वाले हैं पार्टनर्स फंड। फिर से बोलो पार्टनर्स फंड, फिर से बोलो पार्टनर्स फंड। कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी हो गया, ये मेन हेडिंग हो गई। इसमें सबसे पहला आता है पार्टनर्स फंड में सिर्फ दो ही है यार दोस्तों, दो ही है, वो तो याद कर सकते हैं आप लोग। पहला है आपका कंट्रीब्यूशन रिसीव, मतलब कितना पैसा लाए, और सेकंड है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। बस इतना ही याद करो, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो एकदम शॉर्ट में अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं इसको? CR। क्या बोलेंगे? CR। क्या बोलेंगे? C फॉर कंट्रीब्यूशन, R फॉर रिजर्व। C फॉर कंट्रीब्यूशन, R फॉर रिजर्व। चलो पहला क्या था? कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी। तो पहला आता है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में सबसे पहला है कंट्रीब्यूशन फंड। क्या है उसमें? आएगा पहला कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, उसके बाद में आएगा तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आएगा? रिजर्व एंड डन, सर डन। अब आता है आपका लायबिलिटी। क्या आएगा? लायबिलिटीज। क्या आएगा? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी में ना आपको एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो भी सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन। सेक्योर्ड लोन ये आपने FI में भी पढ़े हैं, SY में पढ़े। सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन। सेक्योर्ड लोन मतलब जो डिबेंचर्स हो गए लाइक डेट। अनसेक्योर्ड मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा अनसेक्योर्ड लोन। शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। देन क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल। ये चार याद रहेगा। ये उल्टा सीधा थोड़ा सा कोशिश करो, उसको लाइन से ही याद करो। सेक्योर्ड लोन, सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देन आपका फोर्थ है इसमें तुम्हारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेबल। क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी अगर आएगा तो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद में आती है तुम्हारी अदर लायबिलिटीज। क्या आ जाएगा? अदर लायबिलिटीज। उसके बाद में आता है प्रोविजन। ये सारी चीज़ें याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5, बस 6। सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में फिर आता है तुम्हारा फोर्थ
क्रेडिटर्स, अदर्स लाइबिलिटी, प्रोविजंस। लाइन से याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। SUSCOP अदर लाइबिलिटी से, है ना। तो SUS सॉस हो गया, समझो सस हो गया, और कॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉप। कब भी बोल सकते हैं COP अदर लाइबिलिटीज याद रखो, CLP याद रख लो, जैसा आपको याद रखना है वैसा याद रखो, कोई बात नहीं है। तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन इन लाइबिलिटीज। 5 मिनट मुझे लगता है सभी को याद हो गया रहेगा। जब सम करेंगे तो सबसे पहले आपको ये लिखना उठा के, डन एवरीवन, सर डन। थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब एसेट की तरफ जाएंगे हम लोग। कहाँ जाएंगे, एसेट में सबसे पहले आता है फिक्स एसेट। क्या आ जाएगा आपका, फिक्स एसेट। क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट में से माइनस करना है तुमको डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट में से क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को माइनस करने पे आता है नेट फिक्स एसेट। क्या आएगा, फॉर एग्जांपल आपका नेट फिक्स एसेट है 10 लाख का, फॉर एग्जांपल, ठीक है। कितना है, 10 लाख रुपीज़ का, कितना है, 10 लाख रुपीज़ का आपका फिक्स एसेट है। अब उसमें डेप्रिसिएशन तुमने कर दी है, क्या कर दिए, डेप्रिसिएशन कर दिए 1 लाख रुपीज़ का। तो डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज़ करोगे तो कितना मिलेगा आपको, अभी 9 लाख। तो ये हो जाएगा नेट एसेट। क्या हो जाएगा, नेट एसेट। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, नेट फिक्स एसेट, नेट फिक्स एसेट। बी है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, सी है तुम्हारा लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस। फोर्थ है तुम्हारा इन्वेंटरी, मतलब हो गया स्टॉक, और ई है तुम्हारा डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अदर स्पेस, अगर कुछ अदर एसेट दिया है, कुछ स्पेशल नाम दिया तो ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो नॉर्मली बड़े फिक्स एसेट, जैसा पहला हो गया तुम्हारा नेट फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तुम्हारा फिक्स एसेट में नहीं आ रहा है। लोन एंड एडवांस, इन्वेंटरीज। अगर ये ऊपर नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, इसका इश्यू नहीं है, लेकिन कोशिश करो इसको लाइन से ही लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसका भी अगर आप लिखिए तो NI, ठीक है, LNDCO, आप ऐसा इसको याद कर सकते हैं, नेली DCO, नेट फॉर नेट फिक्स एसेट, I फॉर इन्वेस्टमेंट, सॉरी E, हाँ, I फॉर इन्वेस्टमेंट, L फॉर लोन एंड एडवांस। I 2 बार आ रहा है तो तुम इसको 2 लिख सकते हो, ऐसा I2 कर कह सकते हो। I 2 बार लिख लो, ऐसा नील लिख दो, एकदम बात ही खत्म। नेट फिक्स एसेट I से 2 आएगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। देखो आपके सामने कोड वर्ड बन गया, नील। N फॉर नेट फिक्स एसेट, I फॉर इन्वेस्टमेंट, एक और I आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो, इन्वेंटरीज। फिर L फॉर लोन एंड एडवांस, L फॉर लोन एंड एडवांस। फिर बनेगा DCO, क्या हो जाएगा, DCO। डॉग भी पढ़ सकते तो भी चलेगा, DCO पढ़ोगे तो भी चलेगा डियर फ्रेंड्स। ओके, सबको याद रहेगा ये, कंफर्म, किसी को कुछ याद नहीं है ऐसा है कोई स्टूडेंट्स, प्लीज़ अच्छे से याद करो, ताकि एक और जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट की बात करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनने वाला है तुम्हारा, उसका पूरा फॉर्मेट उसमें क्या करेंगे हम लोग, कवर करेंगे। इसको पहले अच्छे से याद करो, बिना देख के लिखो। अगर आप एग्जाम में इतना भी फॉर्मेट लिखते हो तो डेफिनेटली अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना वो आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।